ठीक है। और अभी हम आते हैं यहाँ पर, एक बच्चा हमारे साथ आएगा, आ जाओ। और आपने अपनी आईडी ओपन करनी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट कहाँ आएगा, कहाँ गेट हुआ है, और आपने यहाँ पर किस तरीके से सर्टिफिकेट में नाम वगैरह चेंज करना है। साइन इन पे चलो लिखो। हो गया, चलो यही है, फ़ोन नंबर से ऑन करते हो, चलो ठीक है, शो पासवर्ड कर दो। यस आई एम इन। इससे होगा क्या, गूगल पे गए यहाँ, हाँ नहीं नहीं नहीं, कोर्सेरा, कोर्सेरा पर आए हुए हो ना, लॉगिन भी हुए हुए हो, परफेक्ट है। ज्वाइन हुए हुए हो, ज्वाइन फॉर लॉगिन कर दो भाई गूगल अकाउंट से मेरे। बैठ जाओ बेशक, ठीक है, सही है भाई। ये अच्छा, ये क्या है भाई, कोड आया कहीं पे? आपने यहाँ पर कैसे लॉगिन किया हुआ था, इसी के थ्रू? अरे आपका नहीं, उसका पूछ रहा हूँ बेटा, कैसे लॉगिन किया था आपने? लॉगिन नहीं किया था कोर्सेरा पे बिना लॉगिन किए कोर्स कैसे देख रहे थे बेटा तुम? खुद हो जाता है, टिक का निशान बन जाता है। गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन नहीं किया आपने? वेरिफिकेशन दे रहा है, गेट टू योर सेटिंग ऐप, टेप गूगल, चूज योर अकाउंट इफ इट इज ऑलरेडी। आप अपनी बता दो भाई। तो किस तरीके से चलाया था, यहाँ आओ, उसी को बुलाओ, आ जाओ बेटा इधर आओ। कैसे चलाया था आपने? कैनवा? अच्छा भाई, आपको पहले कहा था इसको कम से कम लॉगिन तो कर लो। हाँ आ गई आईडी के थ्रू, ठीक है। बाकी इसको जो है ना लॉगिन कर लेना एक दफ़ा, वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपके मोबाइल के हिसाब से, उससे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आता हूँ और मोहम्मद वाले अकाउंट पे चलता हूँ। देखो आपका प्रॉपर अकाउंट नहीं आ रहा, उधर ऊपर अकाउंट आते हैं ना सर, ये आ गया, दे दिया इसने। ये दो कोर्सेज किए आपने, कौन से कोर्स किए बेटा? सर पहले दूसरा सर, ये जब लॉगिन करोगे यहाँ पर भी अपना पिक शो होगा ना जीमेल का। यस इन प्रोग्रेस पे जाता हूँ, हमारा तो नहीं शो होगा। हाँ ये वाला नहीं होगा ना, नहीं सर ये नहीं कंप्लीटेड में, ये दो कंप्लीट किए आपने, ये रहे, ठीक है। ये इसने कोर्स दो कंप्लीट किए, कंप्लीटेड में कर दिया। होम पे तो न्यू, इन प्रोग्रेस जो अभी चल रहा है, ये इसने एक अप्लाई करके छोड़ा हुआ है, अभी 50% किया हुआ है। यहाँ आता हूँ, ये दो है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आओगे आप देखोगे ये इसका कोर्स ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद बेटा ये सर्टिफिकेट शो कर रहा है, जिनका ना हो ऊपर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दे रहा होता है वहाँ पे, यहाँ ऊपर ना टॉप पे ब्लू कलर से प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो, प्रोजेक्ट आ जाता है, ये आ रहा है। अभी मसला ये सर्टिफिकेट इसके नाम से नहीं आ रहा, इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पीछे ये दिया हुआ है इन्होंने वेरीफाई आईडी, यहाँ क्लिक करो, नाम बताओ, MUHA कैपिटल में लिख देता, MUHAMMAD मोहम्मद, बस। लास्ट नेम तो मेरा ख्याल है लाजमी मांगता है शायद, चेक कर लेते हैं वरना खाली मोहम्मद से चल। हाँ हो गया आपका ये का वेरीफाई, व्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ व्यू सर्टिफिकेट पे जाता हूँ, ये आ गया आपके नाम का सर्टिफिकेट, कंप्लीटेड बाय मोहम्मद, और ये आपका सेट। अब इसको डाउनलोड करो मोहम्मद, ठीक है। ये इसने दे दिया, चाहो तो ये पूरी पिक्चर ले लो पहले स्नैपचैट से, वो स्नैपचैट बोल रहा हूँ स्नैपिंग टूल से ये पूरी पिक्चर ले लो कि भाई मैंने कैनवा का कोर्स कंप्लीट कर लिया यूँ, ठीक है, वो स्नैपिंग टूल से। दूसरा ये कि ये सर्टिफिकेट अब आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये रहा।
अब आपका नाम आएगा यहाँ कोर्सेरा लर्नर की जगह। ठीक है भाई, क्लियर? कैसे होगा सर, शेयर पे जाएंगे ना? बस डाउनलोड के लिए बेटा डाउनलोड का उसने ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा ना। ये रहा डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो बेटा पीडीएफ में ही होगा ना, ये रहा। खुद अब डाउनलोड हो जाएगा। पूछ रहा है कहाँ डाउनलोड करना है, डेस्कटॉप पे, पीडीएफ में डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका सर्टिफिकेट गेट हो जाएगा। क्लियर? अब तो मसला नहीं है, ऐसे सिंपल है आपके पास, इसको आप जो है वो कर लेंगे। अभी तो इसने आसान कर दिया, पहले मुश्किल था। पहले ये होता था जब ये हो गया नाम चेंज करवाना है तो आप इनको ईमेल लिखते थे, हेल्पलाइन पे जाके ईमेल लिखो, फिर ये चेंज कर देता था। ये दे दिया, और बाकी हो तो बच्चों का ठीक आ रहा है ना नाम सबका? ठीक है, परफेक्ट हो गया। एक तो ये जो अभी आता हूँ GCF ग्लोबल वर्ड पे। पानी छोटे, पानी ले आ, भाग के जा। मेरी दूसरा दिन है आज, तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आज ऑफ मारने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो चलते ज़रा बच्चों को देख आते हैं। जुकाम ने जो है ना हालत ख़राब की हुई है, सर में दर्द हुआ है, जमा हुआ है पूरा। इंडेंट पे आओ, और ये वाला हमने 7 तक पढ़ लिया था ना, 8 आज हमने देखना है। इंट्रोडक्शन इंडेंट के हवाले से कि क्या चीज़ है भाई। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट समझ लो आप, जहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो ना, गिलास ये वाला ले लो बेटा, ये पड़ा हुआ है और तो कोई नहीं है यहाँ पे। ये पानी गिरा देना, पता नहीं कब का भरा हुआ है। ये स्पेस स्टार्टिंग की स्पेस दे रहा है ना इंडेंट, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वहाँ से कोई स्पेस देना, इसको हम इंडेंट बोल रहे होते हैं। जैसे देखो ये यहाँ लिखा है, इसके अंदर यहाँ स्पेस दे दिए, यहाँ स्पेस दे दिए, जिसको हम नॉर्मली अगर बोलूँ तो टैब की से देते हैं। खामोश बेटा खामोश, विंडोज R और विनवर्ड। विनवर्ड ओपन नहीं हुआ क्या? ये रहा, ठीक है। क्या है भाई, और मैं रिक्वेस्ट टू RAND रैंडम। अब ये है नॉर्मल, एक इंडेंट की बात करूँ तो सिंगल इंडेंट टेब के जरिए दे दिया जाता है। टेब क्या दबा रहा हूँ मैं? टेब दबा रहा हूँ, देखो पूरा पैराग्राफ कैसे इंडेंट ले रहा है। ये एक इंडेंट का तरीकेकार है, ठीक है, जो इसने भी यहाँ पर बताया हुआ है। टेब की दबाओ आप, इस तरीके से इंडेंट देना शुरू कर देता है। दूसरा क्या बेटा? स्पेस देने के लिए आपको टेक्स्ट एक साइड पे लिखना है। क्लियर? और किस लिए? ये आप कब यूज़ करोगे? जब आपने कोई चीज़ ये यहाँ कुछ और रखना हो, इमेज वगैरह लगानी हो, और यहाँ पर आप जो है स्पेस देना चाह रहे हो। और क्या मकसद हो सकता है इसका? ठीक है, बाकी मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इंडेंट से स्पेस दी जाती है। टेब टेब टेब, ये ऊपर भी बताया हुआ है इसने, सिंपल टैब का बटन यूज़ होता है। वरना नॉर्मल एक सिंगल इंडेंट के लिए आप बात कर लो, स्पेस देते हो, हल्की सी स्पेस से आगे चला जाता है, टैब से ज़्यादा मार्क जाता है। ठीक है, फिर इंडेंट के 2 मार्कर बता रहा है, वो ये वाले। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, रूलर किस तरीके से काम करता है, ये देख रहे हो, जितना हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है। एक फर्स्ट लाइन के लिए होता है, ये पैराग्राफ वगैरह की पहली लाइन के लिए, एक होता है दरमियान वाली लाइन के लिए। ठीक है, ये जो नीचे वाला ना इक्वल्स टू, ये दोनों साइड के लिए, ये सिर्फ इसके लिए, और ये वाला ले आओ ये फर्स्ट लाइन के लिए। तो ये इंडेंट, एक इंडेंट ये यूज़ होता है। फर्स्ट लाइन, इंडिकेटर, हैंगिंग, और ये वाला जो है इज इक्वल्स टू, ये बोथ लाइंस, जैसे अभी मैंने दिखाया दोनों साथ जा रहे थे, यही चीज़ इसने यहाँ यूज़ करके दिखाई है। और जो यहाँ ये दे रहा है, यही इसने असाइनमेंट में दिया हुआ है। इंसर्शन पॉइंट रखो, इसने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया क्योंकि ये टेक्स्ट, मैंने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पे कर्सर रखा हुआ है। जहाँ फर्स्ट पे रखा है तो वो एक पैराग्राफ को आगे पीछे, ज़्यादा चाहिए आप पूरे को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे ये अगर मैं पूरे को सिलेक्ट करके मूव कराऊंगा ना, अब पूरे की फर्स्ट लाइन देखो जा रही है, ये अब पूरे का ये हिस्सा जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करूँ, अब देखो पूरा पैराग्राफ आगे जा रहा है। 3 किस्म का है, दोबारा से देख लो। पहला सिलेक्ट किया, ऊपर टॉप वाला जो एरो है उसको घुमाऊंगा, सबकी फर्स्ट लाइन। क्लियर? सेंटर वाले को पकड़ूंगा तो सबका नीचे वाला हिस्सा फर्स्ट लाइन के अलावा, और ये करूंगा तो सब इक्वली, सबको साथ लेके चलेगा। ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
इंडेंट ड्रैगर, ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे माउस से ड्रैग होगा, सिंपली यूज होगा। दूसरा इंडेंट का तरीका ये रहा भाई, ये रहा, आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, जितना भी हिस्सा है बिलफर्ज ये रहा, इसको सिलेक्ट किया, ये हिस्से को सिलेक्ट करो और ये इंडेंट के 2 निशान है, देख रहे हो। जैसे पैराग्राफ भी हेडिंग डालते हुए लिखते हैं बिलफर्ज, हेडिंग भी लिख रहे हो, आपने हेडिंग डाली, आप बोलते हो थोड़ा सा अलग है, हेडिंग के नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इतनी सी जगह छोड़ के। ये बेटा ये रहे, ये 2 एरो, ये रहे, लिखा हुआ है एरो लेके जाओगे, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, जिसको डिक्रीज या इंक्रीज है, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। सही है भाई, समझ आ गई बात। ये जैसे मैंने इंक्रीज किया डिक्रीज किया, ये पूरी वैल्यू बता रहा है और सेव का ऑप्शन दे देता है। नीचे आ जाओ भाई, टैब्स वाला इंडेंट देखा है, ये तो हमने 1 बाय 1 देख लिया। नीचे आता हूँ सीधा काम के पॉइंट पर, जहाँ इसने चैलेंज दिया, चैलेंज में सीधा सीधा इसने पॉइंट दिया भाई, जिस चीज़ को जहाँ बोला है वो रख लो भाई। फर्स्ट वाले को बोल रहा है एक टैब से यूज़ करना, वोट कर लो, यूज़ द टैब की टू इंडेंट बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के ईच पर एक टैब लगाना है आपने, आपको पता है किस तरीके से होगा, सबको सिलेक्ट करो और एक स्टेप आगे कर दो, सिर्फ एक स्टेप। ये इसने जो बोला है, अब ये असाइनमेंट तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल सिंपल से ही आपने करना है जितना इसने बोला हुआ है। आगे आता हूँ मैं, ये पूरा पैराग्राफ इंडेंट के हवाले से होगा पूरा। देखो कुछ चीज़ों में गैप है ना, ये गैप्स इसने, जब डाउनलोड करूंगा प्रैक्टिस सेट बहुत फ़र्क होगा इसके अंदर। यहाँ आता हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करूंगा, करेंगे आप खुद। हाँ देखो सिंपल सिंपल दिया है और ये भी सीधे सीधे दिया हुआ है, देख रहे हो। और इधर क्या है, अगर प्रैक्टिस सेट पे जाऊँ, यहाँ फ़र्क है, देखो ये आगे हुआ है, ये आगे हुआ है, ये सब चीज़ें, ये डेट यहाँ आई हुई है, देखो इधर डेट यहाँ है, तो आपने इन सबको, हाँ बिल्कुल, अब वो जाम है, उसको आप यहाँ से भी उठा सकते हो डेट को, नहीं तो आप टैब देकर टैब से इस डेट को क्या कर सकते हो, आगे पास कर सकते हो, एनेबल एडिटिंग करनी पड़ेगी। चलिए यार, ये रहा, टैब से आप उसको वहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने देखना है। और बैक आता हूँ, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग, ये आप लोगों ने, वैसे मैंने उसमें आपको पढ़ाया हुआ है लाइन स्पेसिंग, या नहीं लेटर स्पेसिंग पढ़ाया था, नहीं लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर भी वही चीज़ है, लाइन स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग। जैसे ये रहा ना, देखो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, फॉर्मेट, आपने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, लाइन स्पेसिंग में जाओ, ये रही लाइन स्पेसिंग, ऐसे आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ जाओ लाइन स्पेसिंग में, ये रही भाई, देख रहे हैं ये लाइन स्पेसिंग आ गई। और क्या, इसके हिसाब से चलते जाते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की नहीं है, होती तो दे देता, यहाँ हुई तो यहाँ बता देगा, वरना नहीं है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की नहीं है, क्योंकि पॉइंट देना है ना भाई, मसला ये कैसे देता, कंट्रोल आप ये दबाओगे कितना देना है तो यहाँ देगा। और अगर जिस चीज़ का शॉर्टकट की है ना, उस चीज़ का शॉर्टकट की यहाँ ये बताता है, नहीं है, नहीं है, होगी तो बताएगा। और ऐसे नॉर्मल इस पर ले जाओ, नहीं है, वरना बता देता। जैसे यहाँ लेकर आओ, कंट्रोल आई, ठीक है भाई, तो ये यहाँ लेकर आऊँ, कंट्रोल ही है, ठीक है, ऐसे बता देगा ये तो मैं। और क्या, लाइन स्पेसिंग, चेंज इन द डॉक्यूमेंट, ये तो पता है, एडजस्ट लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली। अच्छा, ये बिफोर और ये वाले मैं आपको समझा लेता हूँ, जैसे इसने ये दिया हुआ है, सीधा सीधा यहाँ आता हूँ और किसी चीज़ के इसको हटाता हूँ यार, यहाँ पर आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग पर आता हूँ, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और यहाँ आता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देख रहे हो, आफ्टर और बिफोर वाला काम ये क्या करता है, बिफोर और आफ्टर पे चल रहा है। मैं यहाँ आता हूँ, इस पर यहाँ आया, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे दोबारा से इस पर अप्लाई करता हूँ, रिमूव स्पेस बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर और आफ्टर का क्या फ़र्क है भाई, ये स्पेस नीचे से रिमूव कर देगा, क्या करता है, इसमें नीचे से इसकी ख़त्म कर देता है। अच्छा, एक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से ये रहे, लाइन स्पेसिंग ये तो दिया हुआ है कितना देना है भाई, 3 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ आओ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस दिए हुए, इसके अंदर जाओ, यहाँ मुख्तलिफ अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, जस्टिफाई रखनी है, वो आप रख सकते हो। मैं बता रहा हूँ बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट, क्या बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट है भाई, इंडेक्शन, ये क्या है, इंडेंटेशन, मतलब शुरू में और बाद में इंडेंटेशन कितनी हो, स्पेस कितनी हो, ये लाइन में, लाइन से इधर कितनी जा रही हो, इंडेंट कितना हो।
और ये है स्पेसिंग कितनी हो। पैराग्राफ जो चीज आपने सेलेक्ट की है उसके ऊपर और नीचे, बिफोर का मतलब उस पैराग्राफ से ऊपर कितनी स्पेस हो। अगर मैं बिफोर पर आ जाऊं और इसको ऐसे ले लूं, ये देखो, ये नीचे देखो, खाली आपको समझ आ जाएगा। देख रहे हो नीचे पैराग्राफ नीचे जा रहा है, ये बिफोर आ रहा है, ठीक है। और यहां आओ आफ्टर, ये दिख रहा है आप लोगों को। देखो यहां पर बिफोर पे अगर आता हूं और आफ्टर पे आता हूं आपको समझ आएगी। जैसे ही इस बिफोर स्पेस करता हूं ऊपर से देखो स्पेस बढ़ती जा रही है। बिफोर है पैराग्राफ से पहले वाली स्पेस बढ़ाना या कम करना, और आफ्टर पैराग्राफ के बाद स्पेस। देखो टेक्स्ट अगर यहां तक लिखा हुआ था इसके साथ, तो अब क्या होगा, टेक्स्ट इससे दूर जाना शुरू हो जाएगा। समझ आ गया। और ये क्या है, इंडेंट है भाई। ये देखो, ये देख रहे हो कितना इंडेंट मैंने माइनस में दे दिया, सॉरी, इंडेंट कितना हो पैराग्राफ का। यही चीज यहां पर आफ्टर टेक्स्ट के बाद कितना हो, दोनों तरफ से, मतलब इस साइड से और इस साइड से कितना इंडेंट देना, वो यहां से आप नॉर्मली सेट कर सकते हो। मैंने सेट किया इस पे, ये देखो पैराग्राफ ऐसा हो गया। अभी मैंने बिफोर आफ्टर दिया हुआ था या बिफोर दिया हुआ था, यहाँ आता हूँ बिफोर को भी बढ़ा देता हूँ, मैं आता हूँ बिफोर, ये लो, ओके, देखो कितनी स्पेस दे दी। समझे बात। ये बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। और नीचे आता हूँ पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए आया मैं, एडजस्ट पैराग्राफ के बिफोर। अच्छा ये जो मैंने ऊपर बताया ना लाइन स्पेसिंग थी, पैराग्राफ के लिए एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया इसने, देखो ऐड स्पेस बिफोर और रिमूव स्पेस बिफोर या आफ्टर, जो अभी मैंने लगा के दिखाया था भाई, टॉप से स्पेस देनी है या नहीं देनी है, ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। चैलेंज, ये छोटा सा चैलेंज होगा, छोटा सा ये दिया हुआ है इसने। ये सब अगर मैं डाउनलोड करूँ तो मेरा ख्याल है सब मिला के रखा हुआ होगा इसने, और इनके दरमियान स्पेसिंग बोल रहा होगा, जितनी स्पेसिंग जिसके दरमियान बोली है उतनी कर लेना। हाँ ये रहा, ठीक है। अब और इसमें फ़र्क होगा। मैं बाकी वाले बंद करूं, ये भी बंद करूं, डोंट सेव, ये भी मैंने लिखा था डोंट सेव, ये वाला इनका डाउनलोड किया ना मैंने। इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, स्पेसिंग के दरमियान होगा। यहाँ 2 लाइनों के बाद 3 लाइनों के बाद जितनी स्पेसिंग बोलेगा ये। पहला इसने बोल दिया चैलेंज, सेलेक्ट द डेट एंड एड्रेस ब्लॉक द स्टार्ट एंड एंड्स विद डे। इसको सेलेक्ट करो जो इसने बोला है, आपने सेलेक्ट किया। चेंज द स्पेसिंग बिफोर, उससे पहले वाली स्पेसिंग 12 पीपीटी कर देना, बाद वाली 30 पीपीटी कर देना, ये आपको पता, ये कर लेना। पीछे आते हैं और लिस्ट पे आता हूँ। मुश्किल तो नहीं है बेटा, ये बोलो कि यार ये मुश्किल असाइनमेंट है, इनको इसीलिए जल्दी निपटा रहा हूँ। ये आसान से असाइनमेंट आपके सामने, वन टाइम मैंने आपको करके दिखा दिया, इस पे जाएंगे सीधे हो जाएंगे। अच्छा अब ये बुलेट पॉइंट्स बता रहे हैं नंबर्स वाइज, ये भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस है। बुलेट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना। लिस्ट कितने किस्म की होती है, क्या क्या, बस यहाँ पे भी वही है, ऑर्डर और अनऑर्डर। बस ऑर्डर लिस्ट के अंदर इसने एक काम किया हुआ है, वो काम क्या है, लेवल्स बनाए हुए हैं। लेवल्स क्या, अभी हम लेवल समझते हैं एक। और अनऑर्डर लिस्ट में इसने क्या किया हुआ है, वही बुलेट्स पॉइंट्स हैं, उनके अंदर स्टाइल चेंज है। उसमें सिर्फ 1 से 2 स्टाइल होंगे, डॉट थे मेरे ख्याल से बस, इसमें बहुत सारा स्टाइल है। हाँ अब ये आया, इसने कहा टू क्रिएट, सबसे पहले क्या करना है आपने, क्रिएट करना है। आप एक चीज़ को सिलेक्ट करो, मैं इसको रिमूव करता हूँ, समझ लो ये मेरे पास आ गया। इसको सिलेक्ट करो आप, ठीक है, और ये जाके बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसे बुलेट पॉइंट। अच्छा ये मैंने सारे अलग अलग नहीं दिए, ये एक लाइन में इसने लिखे हुए, सबको अलग अलग पॉइंट मुझे साबित करना पड़ेगा, वरना ये सबको 1 पॉइंट देगा, एक को अलग अलग। अच्छा ये इतनी स्पेसिंग उसने डाली हुई है, उसने इतनी स्पेसिंग डाली हुई है, ठीक है। अच्छा अब आता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट करो, फिर होम टैब पे जाओ, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, या मेन्यू में और अलग अलग स्टाइल हैं, यही चीज़ ये बता रहा है, देख लो। नन करना है, ये देना है स्टाइल, बुलेट पॉइंट्स में जो स्टाइल आप देना चाहो। आगे ऑप्शन फॉर वर्किंग विद लिस्ट, लिस्ट के अंदर और क्या ऑप्शन है, जैसे ही आपने ये किया लिस्ट ऑप्शन, टू रिमूव नंबर और बुलेट फ्रॉम लिस्ट सिलेक्ट लिस्ट एंड क्लिक द बुलेट और नंबर लिस्ट कमांड। अगर रिमूव करना चाहते हो तो क्या करो, दोबारा भाई इसको सिलेक्ट करो, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था ना, ये ऐसे इसके ऊपर दोबारा सेलेक्ट कर लो, हट जाएगा। रिमूव करने के लिए वो आपको ये बता रहा है, एक ये। दूसरा, अच्छा ये यहाँ पर आया, इसने इस पॉइंट को दिया है, इसने कहा इससे रिमूव हो जाएगा ये बुलेट पॉइंट्स और इसके दरमियान में फ़र्क। ये तो पुरानी चीज़ बता रहा है, इंडेंट रिपीट कर रहा है, देखो बिल्कुल उसके साथ साथ भी हो सकता है, उससे दूर भी हो सकता है, आप जितना फासला चाहो। सेम चीज़ इसके लिए आओ, इस पूरे को, और ये कहाँ गया, अगली चीज़ यही बताया इसने यहाँ, टू क्रिएट नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट क्रिएट करना क्या है भाई, आपको पता है, नंबर वाली जगह जाओ, नंबर सेलेक्ट कर लो। आगे वाला काम क्या है,
टू रीस्टार्ट नंबर लिस्ट को रीस्टार्ट करना, हाँ ये काम की चीज है। अब ये यहाँ से वैसे मेरे पास ज्यादा मटेरियल है, इनके पास है, आपको समझा देता हूँ, इस पे गौर से देखना बेटा। कह रहा है नंबर लिस्ट रीस्टार्ट का क्या मतलब है। देखो नंबर लगाने हो, इसको कोई प्रॉब्लम है बेटा, यहां जाओ नंबर पे क्लिक कर दो, नंबर लिस्ट हो गई। लेकिन अब मसला ये है कि मैं जब यूं करता जाऊंगा ये नंबर, जैसे मैं यहाँ आया कुछ लिखा, फिर यहाँ आया कुछ लिखा, यहाँ आया कुछ लिखा, ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ 9 तक जाए, 9 के बाद दोबारा रीस्टार्ट हो जाए, है ना। इसके लिए इसने आपको सिखाया है कि भाई जब आपने एक दफा नंबर ऑर्डर लिस्ट बना दिया, ठीक है, ये रहा, जैसे रीस्टार्ट, आप 9 तक गए, आपने नंबर लगा दिए, बिलफर्ड में यहाँ आया और मैंने ये किया, कुछ लिख दिया, फिर यहाँ आया और यार ये क्या है, कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। और अच्छा ये तो इसने मैंने सिंगल में नहीं दिया, रीस्टार्ट वाला है, और रीस्टार्ट एट एंड 7, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, कहाँ गया, रीस्टार्ट एट 1, दोबारा से 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस पॉइंट से आप चाहते हो दोबारा से नंबर 1 से स्टार्ट हो काउंटिंग, वहां से आप दोबारा 1 से स्टार्ट कर दे। जैसे इसने बनाया भाई, पहले पॉइंट के लिए बना दिया, बीच से इसने हेडिंग डाल दिया, अब दोबारा अगला क्या शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां से क्या शुरू हो रहा है, 6 7। मैं चाहता हूं यहां से दोबारा क्या स्टार्ट हो, 1 2 3, तो यहां आने के बाद क्या लगाना है, रीस्टार्ट। लेकिन ये इस कंडीशन में होगा जब सारी हेडिंग्स एक से जैसी चल रही, एक ही लाइन से आप लेके चल रहे हो। आपने मतलब 10 हेडिंग्स थी, सबको सिलेक्ट किया, एक साथ नंबर डाला, वो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 हेडिंग के नीचे नंबर डाल देगा, लेकिन 1 से लेकर जहां तक है ना बुलेट पॉइंट, उतने बुलेट पॉइंट के नंबर दे देगा, 1 2 3 4 5। ये नहीं करेगा अगली हेडिंग में 3 4 5 6 7 8, नहीं, वो सॉरी 1 2 3, तो अगली हेडिंग में दोबारा से करेगा 6 7 8 9 10 11 पे अगली खत्म, उसके बाद से 12 से शुरू, 12 11 13 कर देगा, 1 2 3 नहीं करेगा। जैसे इसके साथ किया, ये एक ही हेडिंग डाली है इसने ना, एक हेडिंग डाल के दूसरी इसने 7 सेलेक्ट किया, फिर इसने क्या किया, यहाँ आने के बाद रीस्टार्ट एट 1 कर दिया कि भाई कहां से शुरू करना है, मैंने 1 से स्टार्ट करना है। तो काउंटिंग देखो, अभी जैसे मेरी ये सीरीज चल रही है, ये ऐसे मैंने इसको 1 से दोबारा स्टार्ट किया, अब यहाँ नीचे इंटर मारूंगा तो ये देखो 3 से स्टार्ट होगा। अच्छा लाइन खत्म हो जाती है, एक इंटर मारो, खाली इंटर मार के छोड़ दोगे लाइन गायब हो जाएगी। ये चीज हमने कैनवा में भी देखी हुई है। नीचे आता हूँ, लिस्ट स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, रीस्टार्ट। अच्छा, और अगर एक और चीज, दोबारा लिस्ट 1 2 3 से स्टार्ट हुई भी हो बार बार, उसके लिए कंटिन्यू नंबरिंग कर सकते हो भाई, 1 2 3 मत करो। जैसे 12 तक या 10 तक गया, दोबारा 1 2 3 शुरू कर रहा है, आप कंटिन्यू नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये केस कम आता है, दूसरा वाला केस ज्यादा आता है आपके पास, ठीक है। कस्टमाइजिंग बुलेट पॉइंट्स, अब अपनी मर्जी से बुलेट पॉइंट्स जो दिए हुए ना, बुलेट पॉइंट्स, ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए, वो ऑर्डर लिस्ट वाला काम है। ऑर्डर लिस्ट में यही है, कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, उसने सेलेक्ट किया, इसने बताया न्यू बुलेट पॉइंट पे जाओ, यहाँ से और बुलेट पॉइंट्स है। कैसे, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, बुलेट पॉइंट्स लगाया, यहाँ आया, डिफाइन न्यू बुलेट पॉइंट्स, ये रहा, सैम्बल्स में चले जाओ और मिल जाएंगे आपको, बहुत है सैम्बल्स ये दिए हुए भाई, अल्फ़ाबेट भी हैं, फलाने भी हैं, ढमकाने भी, कोई भी बुलेट पॉइंट आप ले सकते हो, स्माइल्स भी हैं। ये ओके कर दूं, ठीक है, इसको ओके कर दूं, देखो सब पे ये स्माइल शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ सैम्बल्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये इसने चीज़ यहाँ पे डिफाइन की हुई है। फॉन्ट के स्टाइल में आ जाओ, फॉन्ट के अंदर भी इसका कलर, वेट जो सिलेक्ट करोगे, देखो इसके अंदर कलरिंग वगैरह भी आ गए। सेम काम जैसे पहले सिलेक्ट किया है, ये यहाँ जाओ, बुलेट पॉइंट पे जाओ, न्यू बुलेट पॉइंट पे जाओ, फॉन्ट पे चले जाओ, स्ट्राइक लाइन लगानी है, क्या करना है, कलर देना है, जो भी चीज़ आप देना चाहो, रेड कलर दे दिया, अंडरलाइन लगानी है, आप अंडरलाइन लगा दो, ठीक है, अंडरलाइन का कलर भी दे दो, ओके कर दो। ये देखो नीचे तो आपको दिख रहा होगा कैसे चेंजिंग आ रही है, ये यहाँ चेंजिंग बता रहा है। इटैलिक वगैरह भी कर सकते हो, इटैलिक किया, देखो इटैलिक हो गया, बोल्ड रेगुलर किया, इटैलिक, बोल्ड किया, बोल्ड भी हो गया, देखो मोटा भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से मल्टी कंडीशन ये दिखा रहा होता है। अब आता हूँ नीचे, और मल्टी लेवल्स, ये काम का है, मल्टी लेवल काम का है। कैसे, इतना कोई चीज लिखी, अब उसके नीचे दोबारा लिखना है, फिर क्या करना है, मल्टी लिस्ट अलाउ टू क्रिएट आउटलाइन विद मल्टीपल लेवल्स। देखो ये सबसे बड़ा लेवल, उसके बाद ये, उसके अंदर ये, ऐसा लग रहा है ना भाई ये बड़ी चीज, फिर ये एक चीज हमारे पास ज्यादातर अगर देखो तो एमसीक्यूज बेस में हो रहा होता है, एमसीक्यूज के पेपर बना रहे होते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन, लिस्ट के अंदर लिस्ट चल रही हो। टू क्रिएट मल्टी लेवल्स कैसे क्रिएट करना है, उसने कहा इंसर्शन पॉइंट रखो जहां से आपने शुरू करना है, जिस पॉइंट से शुरू करना है, बिलफर्ज इस पॉइंट से शुरू करना है या इस पॉइंट से शुरू करना है, यहाँ रखा इंसर्शन पॉइंट। प्रेस टेब टू इंक्रीज द इंडेंट ऑफ द लेवल, इंक्रीज करो टेबल लेवल, देखो
इंक्रीज हो गया, टैब दबाया उसका लेवल चेंज हो गया, जहां से आपको चाहिए इधर आया, ये किया, ये पॉइंट में बनना शुरू हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर कोई और चीज इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज और डिक्रीज, इंडेंट, आप इंडेंट का भी यूज कर सकते हो, वो ऊपर जो इंडेंट के एरो नहीं थे वो कह रहा है उसका भी यूज कर सकते हो। जितना इंक्रीज करते जाओगे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, ये इसके अंदर आता जा रहा है, ये इसके अंदर आता जा रहा है, ठीक है। इधर आया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, देखो ये इसका पॉइंट बन गया, ठीक है। क्या, कौन सा वाला, ये वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला वर्ड ज्यादा लिखे हुए हैं इस वजह से ये टॉप पे नहीं आया ना, स्पेसिंग की वजह से। मैंने वो बनी हुई लिस्ट सेलेक्ट की है, उसकी स्पेसिंग पहले से मेंटेन हुई हुई है। आप तो जीरो से लिस्ट लिखेंगे ना, ये तो मैंने जो लिस्ट ली है उसके अंदर पहले से गैप डाला हुआ है, इतना लाइन स्पेसिंग वगैरह का इशू है इसमें, ठीक है। अच्छा, टू डिक्रीज, डिक्रीज करना हो फिर क्या करो भाई, अच्छा ये भी बताया, होल्ड शिफ्ट एंड टैब, होल्ड शिफ्ट एंड टैब, शिफ्ट दबाए रखो फिर टैब मारो बैक आने के लिए, ठीक है। टैब दबाएंगे आगे जाएगा, शिफ्ट के साथ टैब तो पीछे आएगा, शिफ्ट के साथ टैब तो पीछे आएगा, शिफ्ट। अब देखो ये चीज भी इसने सिंपल यहाँ पे बता दी, आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ आओगे तो मिल जाएगा, शिफ्ट को होल्ड करो और टैब दबा दो। अब ये इंडेंट, आप वही बात है सिंपल जो पहले वो रिपीट कर चुका है वो, कि आप इंडेंट यूज कर सकते हैं, ये दो इंडेंट के ऑप्शन है, आ जाओ। और इसके अंदर मल्टी लेवल्स का डिजाइन सेलेक्ट करना हो तो ये दिया हुआ है, मल्टी लेवल्स 1 2 3 वगैरह में आओ तो ये डिजाइन दिए हुए बेटा, ऐसे 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 बुलेट पॉइंट्स ऐसे ऐसे, ये वाला सिलेक्ट कर लो तो इसके अंदर इस लेवल से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, ये दे दिया, इस लेवल से शुरू हो रहा है, इस लेवल से, ये इस लेवल से शुरू हो रहा है, स्टाइल दिया हुआ है इसके अंदर, ये रहा, ठीक है, कि भाई पहला पॉइंट ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा। देखो पहला ऐसा स्टार, दूसरा एरो है, तीसरा क्या है, डॉट है, तो ये वाली चीज यहाँ पर चल रही है, ये एमसीक्यूज वगैरह बनाने के काम आता है। अब इसका चैलेंज है, इसका चैलेंज भी ऐसा ही होगा, इसने दिया बिल्कुल सिंपल होगा ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट, और बनाने के लिए लिस्ट दी होगी, यही सीधी सीधी इसने दिए हुए पॉइंट, सीधे सीधे दिए हुए, आपने क्या करना है उन्हीं पॉइंट्स को लिस्ट में बनाना है, ये पॉइंट है, ये वाला लिस्ट है, इनको लिस्टिंग बनाने का बोला है इसने, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी आपने सेम तैयार करनी है। इतने काफ़ी हैं या एक और असाइनमेंट करवा दूँ? मैं तो लिंक्स तक करवाने वाला हूँ। कितने बच्चे कहते हैं काफ़ी है? ठीक है चलो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अगला पार्ट थोड़ा हार्ड है। मसला ये अभी बेसिक्स है बेटा, ये अभी क्या चल रहा है, वर्किंग विद टेक्स्ट चल रहा है, इजी है। अगले थोड़े से मुश्किल आएंगे, लेआउट थोड़ा सा हार्ड होता है, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, ये थोड़े थोड़े मुश्किल लगते हैं बच्चों को बता रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको फटाफट समझ आ जाती है, कुछ को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बाकियों के साथ तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस रखो, ठीक है। इसमें सिर्फ लिस्टिंग और लिंक बच जाएगा हमारे पास। अभी आपके पास क्या है, इंडेंट, लाइन एंड पैराग्राफ और लिस्ट, तीन चीजें मैंने करवा दी आपको। क्लियर है भाई? बस आपके पास खाली एक बच गया, ये लिंक्स। लिंक्स में देख लो यार कितना सा है लिंक, बहुत बड़ा है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। क्या करना है? हाँ एक मिनट में इसको स्टॉप करूँ।